नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का ICDS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहनों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। कई महत्वपूर्ण खबरें आप लोगों से जुड़ी हुई बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बहनों से एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें। जब आप बहनें लाइक करती हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए प्रतिदिन नई नई खबरें, आपकी समस्याओं को, आपके हक की बात को सरकार तक और अधिक मजबूती के साथ पहुँचाने में हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की जो पहली बड़ी खबर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बांदा से है। यह बेसिकली उत्तर प्रदेश की खबर है। 8 लाख में नहीं बन रहा है आंगनबाड़ी का भवन, संस्थाएं हुई पीछे। तो आप सभी बहनों को मैं इस हेडलाइन से यह बताना चाहता हूँ कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 8 लाख रुपए में अब जो संस्थाएं हैं, जो आंगनबाड़ी बनाने का ठेका लेती थी, वो संस्थाएं अब आंगनबाड़ी केंद्र 8 लाख रुपए में भी बनाने को तैयार नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण महंगाई है, क्योंकि मजदूरी, जो मटेरियल लगता है, सारी की सारी चीज़ें दिन ब दिन दुगनी हो गई हैं और सरकार 8 लाख रुपए में सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र को बनाने के दे रही है, जो कि संस्थाओं को लगता है कि कम है। इस वजह से वो उतने पैसे में बनाने के लिए तैयार नहीं है। और एक हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनका मानदेय सदियों से वही है 5,500 रुपये ओनली उत्तर प्रदेश में। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारी आंगनबाड़ी बहनों के साथ। महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो आप सभी को सबसे पहले आइए हम एक लेटर दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2017 के अध्यक्ष रहे केशव प्रसाद मौर्य ने लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सम्मानित बहनों, नमस्कार। आप गांव की विपरीत परिस्थितियों में रहकर देश में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। हम जानते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका कार्य एवं सेवा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी जिस प्रकार की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को समाप्त करके हम आपकी भूमिका को बढ़ा सकते हैं। साफ साफ लिखा है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं व आशा बहुओं के मानदेय में वृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपने लोक संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव 2017 में दिए हुए वादे के अनुसार एक समिति का गठन कर 120 दिनों में, बड़ी बात, 120 दिनों में उसकी रिपोर्ट के आधार पर आपके मानदेय में न्यायोचित वृद्धि की जाएगी। बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रूप में आप राज्य कर्मचारी के बराबर काम करती हैं। आप जनगणना, BLO, मतगणना, पल्स पोलियो, राशन कार्ड सत्यापन, आधार कार्ड नामांकन, कुपोषण मिटाओ कार्यक्रम, गर्भवती धात्री महिलाओं की देखभाल करती हैं। लेकिन बदले में अब तक प्रदेश की सपा बसपा सरकारों ने आपका अनादर किया। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अधिकार की बात करने का अवसर भी सपा और बसपा की सरकारों में नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी आपसे आग्रह करती है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप भाजपा की सरकार बनाने में अपना सहयोग दें, क्योंकि भाजपा ही सबका साथ और सबका विकास का संकल्प लेकर आई है। ये सारी बातें प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार बनने से पहले की गई थी और अभी 5 साल हो गए और आंगनबाड़ी बहनों का 1 रुपये मानदेय नहीं हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार घोषणा कर चुके हैं बड़ी बड़ी सभाओं में कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है 1500 रुपये बढ़ाया जाएगा। अभी फिर रिसेंट में उन्होंने किया कि प्रोत्साहन राशि के रूप में 1500 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को 1 रुपये में उनके खाते में नहीं आता है। योगी जी मुख्यमंत्री होकर बोल देते हैं और वो जुमला साबित हो जाता है। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार बनने से पहले आंगनबाड़ी बहनों से वादा किया था और लेटर जारी किया था, तो उनकी मांग अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई? इस वीडियो के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी बहनों का जो आपने वादा किया था, 5 साल अभी होने वाले हैं, आपने उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया है? या सिर्फ आपने जुमला दिया था? ये बात आप बोलिए कि वो सिर्फ जुमला था, वो संभव नहीं है। आपने क्यों बोला 120 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया जाएगा? इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश की जितनी आंगनबाड़ी बहनें हैं ट्विटर पर आकर योगी जी को तंज कस रही हैं। आइए हम आपको कुछ लोगों को ट्विटर अकाउंट दिखाते हैं, उन्होंने कैसे योगी जी पर तंज कसा है। और ये बात की मांग अभी जोर शोर से होने लगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बगल में ही राज्य है उत्तराखंड, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय अभी 1800 रुपये बढ़ाया गया है। अब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय उत्तराखंड में 9,300 रुपये हो गया है, जबकि उत्तराखंड में सिर्फ 35,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं। और एक उत्तर प्रदेश राज्य है जो बहुत बड़ा है और यहाँ पर 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम करती है और यहाँ की बहनों का मानदेय सिर्फ 5,500 रुपये है। उत्तराखंड जब छोटा राज्य होकर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा सकता है, तो योगी जी जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कि भाजपा की भी वहाँ सरकार है, पुष्कर सिंह धामी ने जो है वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों से वादा किया कि आपका दीपावली के पहले
मानदेय बढ़ जाएगा। और धनतेरस के दिन ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 1800 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। और उसके अगले दिन ही उन्होंने सरकारी लेटर जारी कर दिया गया जिसमें ये प्रॉपर कहा गया कि आंगनबाड़ी बहनों को 9300 रुपये मानदेय दिया जाए। 1800 रुपये बढ़ाकर जो मिनी और सहायिका है उनके मानदेय में 1500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और उनको जल्द से जल्द यह मानदेय समय पर दिया जाए। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग तेज हो गई है कि उनका भी मानदेय 10,000 के लगभग किया जाए, क्योंकि बिहार में भाजपा समर्थित ही सरकार है और उत्तर प्रदेश और बिहार से सटा हुआ राज्य मध्य प्रदेश है जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 10,000 रुपये है। तो इस महंगाई को देखते हुए अब जरूरी हो गया है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 10,000 रुपये किया जाना चाहिए। इसी को लेकर आंगनबाड़ी बहनों के जो संगठन है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 8 नवंबर को धरना प्रदर्शन करने का बड़ा ऐलान किया। ऐसे ही आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्षों ने लेटर जारी किया, वैसे ही उन्होंने 2 आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठनों को पत्र लिखा और उनसे बातचीत करने के लिए 9 नवंबर को समय दिया है। अब देखना है कि जो आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ है वो बातचीत करते हैं फिर अपना धरना प्रदर्शन जारी करते हैं, तो समय बताएगा। बट अब ये मांग तेज होनी चाहिए कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कम से कम 20,000 रुपये होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो 10,000 रुपये कम से कम होना ही चाहिए, इससे कम मानदेय कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों ने क्या क्या ट्वीट किया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि नोएडा के हैं सुनील कुमार पाल जी, वो उनका एक ग्रुप है आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश, तंज कसते हुए लिखा है कि पुष्कर धामी ने घोषणा के साथ शासनादेश जारी कर साबित कर दिया कि जिसे मानदेय बढ़ाना होगा वो दिखावा नहीं करता है। एक हमारे बाबा जी योगी जी हैं जो 2017 से ही बहुत बार मीडिया में मानदेय बढ़ा दिए हैं लेकिन किसी को आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। दूसरी भाई हैं हमारे धर्मेंद्र यादव, उन्होंने लिखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5 साल से बढ़ा रहे हैं योगी जी, आज तक 1 पैसा नहीं मिला। अब इनके जाने का समय आ गया है। 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, अगर अभी भी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो यह योगी जी के लिए बहुत ही खराब साबित होगा, उनको कुर्सी से भी उतारा जा सकता है। तो भाई ने लिखा है। और दूसरे भाई हैं राम मेहर सिंह, उन्होंने लिखा कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार, कुछ तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में अच्छी घोषणा कर दीजिए। अवधेश चौहान, उन्होंने लिखा योगी आदित्यनाथ जी को टैग करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ियों के मानदेय में बढ़ोतरी का कोई पैसा नहीं है, जबकि पड़ोसी राज्यों में आंगनबाड़ी को 9,300 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कथनी और करने में बहुत अंतर है। जब से उत्तराखंड में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने का सरकारी आदेश जारी हुआ है तब से बहनों में आक्रोश बढ़ गया है कि जब छोटा सा राज्य आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा सकता है तो बड़ा सा राज्य उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बढ़ा सकता है। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी की इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा आप उतना ज़्यादा जो सरकार हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनको याद आना चाहिए कि उन्होंने 2017 में क्या वादा किया था। और अभी भी चुनाव है और अगर आंगनबाड़ी बहनों का सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाता है तो आंगनबाड़ी बहनें बहुत खुश होंगी और योगी सरकार को सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये जरूरी है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ग्रुप में, जिससे कि यह बात सरकार तक पहुंचे और जो भाजपा सरकार अपना वादा करके भूल गई है उसको कम से कम, अभी चुनाव का वक्त है, उसे यह वादा अगर जरूर याद आएगा। आंगनबाड़ी बहनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।